नमस्कार दोस्तों भारत ने अचानक रातों रात भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस के साथ एक ऐसा खौफनाक एक्सपेरिमेंट कर दिया है जिसने चीन से लेकर तुर्की तक को खौफ में ला दिया है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया को पता चल गया था कि ब्रह्मोस किस तूफान का नाम है और अब भारत ने ब्रह्मोस को साथ लेकर एक ऐसा प्लान बना डाला है जिसने पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान को तो फंसा ही लिया है, साथ ही अपने आप को महाशक्ति कहने वाला चीन भी भयंकर रूप से घिर चुका है। दोस्तों, चीन को अंदाजा तक नहीं था कि भारत उसे किस तरह से घेर सकता है। ब्रह्मोस ने वियतनाम और फिलीपींस से लेकर आर्मेनिया और ग्रीस तक एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी उम्मीद इन देशों ने कभी अपने सपने में भी नहीं की थी। दोस्तों, यहाँ पर सवाल बनते हैं कि ब्रह्मोस को लेकर भारत ने पहली बार ऐसी क्या कूटनीति बनाई है जिसमें उलझ कर रह गए हैं भारत के दुश्मन पाकिस्तान, चीन और तुर्की। खुद को मिसाइलों का सुपर पावर बताने वाले चीन ने पहली बार ब्रह्मोस को लेकर ऐसा क्या डर दिखा दिया है, क्या ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद चीन पर डिपेंड रहने वाले कई देश कांप उठे हैं। पाकिस्तान के बाद तुर्की को कैसे भारत की ब्रह्मोस घेर रही है और कैसे चीन इस मिसाइल को लेकर आपात मीटिंग कर रहा है, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब तक दुनिया यह मानती थी कि हथियार सिर्फ अपनी सीमाओं की सेफ्टी के लिए खरीदे जाते हैं, लेकिन अब खेल पूरी तरह से पलट चुका है। आज हथियार सिर्फ खरीदे नहीं जा रहे हैं बल्कि उन्हें कूटनीति का सबसे बड़ा जरिया बनाया जा रहा है। सिंगापुर में हुए सांग्रीला डायलॉग में जब भारत के रक्षा सचिव ने आधिकारिक तौर पर यह साफ कर दिया था कि वियतनाम के साथ ब्रह्मोस का सौदा तय हो चुका है, तो बीजिंग के सत्ता के गलियारों में गहरा सन्नाटा पसर गया। दोस्तों, बात सिर्फ वियतनाम तक सीमित नहीं है। इंडोनेशिया के साथ भी लगभग 450 मिलियन डॉलर की भारी भरकम महान डील अपने बिल्कुल अंतिम चरणों में पहुंच चुकी है, यानी कि निकट भविष्य में ये डील होने ही वाली है। इससे पहले फिलीपींस को तो ब्रह्मोस की डिलीवरी सफलता के साथ मिल भी चुकी है। आखिर चीन इस भारतीय मिसाइल से इतना खौफजदा क्यों है? इसका जवाब इसकी भयंकर रफ्तार और अचूक तकनीक में छिपा है। ब्रह्मोस 2.8 मैक की स्पीड से उड़ती है, यानी आवाज़ की गति से लगभग 3 गुना रफ्तार से। इसमें फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक बार टारगेट लॉक किया गया और मिसाइल को दाग दिया गया तो फिर दुश्मन का बचना पूरी तरह से नामुमकिन है। चीनी रक्षा विशेषज्ञों और उनके सरकारी थिंक टैंक ने अब खुले तौर पर ब्रह्मोस को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक ट्रबल मेकर यानी परेशानी खड़ी करने वाला करार दे दिया है। और चीन के इतिहास में शायद चीन ने ये पहली बार कहा होगा कि भारत की ये मिसाइल कितनी ज़्यादा खतरनाक है और चीन का ये कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। दोस्तों, असल में चीन को सबसे बड़ी चिंता साउथ चाइना सी को लेकर है, दक्षिणी चीन सागर। वहाँ चीनी नौसेना हमेशा छोटे देशों को अपनी ताकत दिखाती आई है, उनके ऊपर धौंस जमाती आई है। लेकिन जब अब फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया इन देशों के पास में भारत ने ब्रह्मोस जैसी महाविनाशक और अचूक मिसाइल पहुंचा दी है, तो चीनी नौसेना के लिए अपनी मनमानी करना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। अब दोस्तों, समझते हैं कि आखिर साउथ चाइना सी में चीन का ऐसा क्या हित है जिसे वो बौखलाया हुआ है, इतना डरा हुआ है भारत की ब्रह्मोस से। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको चीन की 9 डैश्ड लाइन को समझना होगा। यह समुद्र के बीच में चीन द्वारा खींची गई एक काल्पनिक यू आकार की रेखा है। इसके जरिए चीन साउथ चाइना सी के लगभग 90% हिस्से पर अपना ऐतिहासिक अधिकार जताता आया है। चीन की इसी बेतुकी जिद की वजह से फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया और ब्रुनेई जैसे देश हमेशा दबाव में रहते हैं। ये लोग हमेशा डर कर रहते थे कि पता नहीं चीन क्या कर बैठेगा वहाँ पर। ब्रह्मोस की यहाँ पर तैनाती चीन की इसी 9 डैश लाइन के दावों को हमेशा के लिए कमज़ोर करने का सबसे बड़ा हथियार बन रही है। दोस्तों, जब भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर ब्रह्मोस को तैनात किया था, तब भी चीन ने बहुत तीखी और घबराई हुई प्रतिक्रिया दी थी। और आज जब भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत यहाँ घातक मिसाइल आसियान देशों के हाथों में जा रही है, तो चीन को अपना
समुद्री दबदबा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्वाड और आसियान देशों के साथ बढ़ती ये साझेदारी चीन को बहुत ज़्यादा खटक रही है। दोस्तों, अब रुक करते हैं एक और देश की तरफ जिसे लगता था कि वो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देकर आसानी से बच निकलेगा। वो देश है तुर्की। तुर्की का मीडिया आज पूरी तरह से पैनिक मोड में आ चुका है, घबरा चुका है। वहाँ के अखबारों और टीवी चैनल्स में दिन रात भारत के खिलाफ खबरें चलाई जा रही हैं। आखिर अचानक तुर्की में इतना बड़ा हड़कंप क्यों मच गया है, क्या कारण है इसका? तो दोस्तों, नागोर्नो काराबाख युद्ध के बाद में भारत आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन चुका है। दोनों ही देशों के बीच लगभग 2 अरब डॉलर के भारी भरकम सौदे हो चुके हैं, जिनमें आकाश मिसाइल हो गया, पिनाका रॉकेट सिस्टम हो गया, इसके साथ में जो ATAGS तोपें हैं, स्वाति रडार है और आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम, ये सारे हथियार भारत आर्मेनिया को दे चुका है। आर्मेनिया ने बाकायदा वहाँ पर दुनिया को दिखाया है कि भारत के ये हथियार हम ले चुके हैं, इनकी कितनी क्या ताकत है। आर्मेनिया की सीधी दुश्मनी अजरबैजान से है और अजरबैजान को तुर्की का पूरा सैन्य समर्थन मिलता रहता है। जब तुर्की के बायरक्तार ड्रोन आसमान में उड़ते थे तो उन्हें लगता था कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन भारतीय हथियारों के पहुंचने से आर्मेनिया की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है और तुर्की अजरबैजान गठबंधन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दूसरी ओर ग्रीस के साथ भारत का लगातार बढ़ता रक्षा सहयोग तुर्की को एक अलग मोर्चे पर घेर रहा है। भूमध्य सागर में ग्रीस और तुर्की एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। भारत और ग्रीस के बीच लगातार हो रहे रक्षा अभ्यास और सैन्य सहयोग ने तुर्की को अंदर तक हिला डाला है। इसके साथ ही साइप्रस के मुद्दे पर भी भारत लगातार खुलकर मैदान में आ चुका है। तुर्की ने उत्तरी साइप्रस पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है और भारत अब साइप्रस की संप्रभुता पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहा है, उसका पूरा साथ दे रहा है। दोस्तों, चीन को साउथ चाइना सी में वियतनाम और फिलीपींस के जरिए घेरना और तुर्की को आर्मेनिया, ग्रीस के जरिए जवाब देना, यह दिखाता है कि भारत अब किसी भी उकसावे का जवाब सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि सीधे एक्शन से देगा। दुनिया के कूटनीतिक पटल पर यह एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव है। रक्षा निर्यात के जरिए भारत वैश्विक हथियार बाजार में एक नई महाशक्ति बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चीन और तुर्की की बढ़ती घबराहट ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत का हर निशाना बिल्कुल सटीक जगह पर लगा है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ब्रह्मोस के खौफ से चीन अपनी विस्तारवादी नीति को रोकने पर मजबूर हो जाएगा या फिर वो कोई नई चाल चलेगा? अपने विचार और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।